कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हमें भावनात्मक जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि हम दयालु हैं और इसी दयालुता को वे हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। वे चाहते हैं कि हम खुद को दोषी महसूस करें ताकि हम उसी जहरीले चक्र में फंसे रहें जिसमें वे हमें लंबे समय। अब तुम उस अवस्था में नहीं हो जहां गिल्ट से मैनिपुलेट किया जा सके। तुमने सच पहचान लिया है और उनकी चालें समझ ली हैं। तुम्हारी आत्मा अब धोखे की ऊर्जा को तुरंत पहचान लेती है और उसे रोक देती है। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आया है और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम मजबूत हो चुके हो और जानते हो कि किस दिशा में जाना है। वे तुम्हें रोकने के लिए पुराने रिश्तों, यादों और भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास अब कुछ नया नहीं बचा। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनकी पकड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए गिल्ट को हथियार बनाते हैं ताकि तुम फिर उनके नियंत्रण में आ जाओ। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि तुम्हें किससे दूरी बनानी है और अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन असल में तुमने सिर्फ खुद को पहचाना है। वे तुम्हें सेल्फ ब्लेम में फंसाना चाहते हैं ताकि तुम सोचो कि गलती तुमसे हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि वही लोग तुम्हें बार बार दुख, कंफ्यूजन और एग्जॉस्शन तक ले गए। अब तुमने सच को स्वीकार कर लिया है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। गिल्ट उनका आखिरी कार है। वे चाहते हैं कि तुम अपने निर्णय पर संदेह करो और सोचो कि छोड़कर जाने में तुम गलत हो। लेकिन तुम जानते हो कि जो रिश्ता नुकसान पहुंचाए वह रिश्ता कहलाने लायक नहीं होता। तुम्हें अपने निर्णय पर भरोसा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए नए नए भावनात्मक बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि तुमने उन्हें तोड़ दिया, कभी कहते हैं कि तुम उन्हें नहीं समझते, जबकि सच यह है कि उन्होंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। वे सिर्फ तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तुम्हारी स्वतंत्रता ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें डराता है। अब तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो और यह बात टॉक्सिक लोगों को स्वीकार नहीं होती। वे चाहते थे कि तुम हमेशा उनके इशारों पर चलो, लेकिन अब तुमने अपनी कीमत पहचान ली है। उनकी दुनिया का केंद्र सिर्फ उनका ईगो है। जब तुमने खड़े होकर अपनी कीमत पहचानी तो उन्हें अपनी पकड़ ढीली पड़ती महसूस हुई। तुम्हारी मजबूत होती ऊर्जा उन्हें डराती है, क्योंकि अब तुम उनके इमोशनल ट्रैप्स में नहीं गिरते। कभी कभी वे अचानक अच्छे बन जाते हैं ताकि तुम सॉफ्ट हो जाओ। कभी अचानक पीड़ित बन जाते हैं ताकि तुम गिल्टी महसूस करो। यह सब एक साइकिल है जो तुमने बार बार झेला है, लेकिन अब तुम उस साइकिल को टूटते हुए देख रहे हो और खुद को आजाद कर रहे हो। अब तुम्हारे निर्णयों में क्लैरिटी है। तुम जान चुके हो कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। एक समय था जब तुम खुद को समझाने में लगे रहते थे, लेकिन अब तुम सच को मानकर
आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। वे जानते हैं कि तुम वापस नहीं लौटोगे, इसलिए गिल्ट उनका आखिरी वेपन है, लेकिन अब वह तुम पर असर नहीं करेगा। तुमने अपनी हीलिंग शुरू कर दी है, और हीलिंग हमेशा क्लैरिटी लाती है। तुम्हारा दिल अब मजबूत है, और तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। वे चाहते हैं कि तुम उनके बिना डर जाओ। वे चाहते हैं कि तुम सोचो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना अधूरा है, लेकिन तुमने समझ लिया है कि तुम्हारा जीवन किसी और के ईगो पर निर्भर नहीं हो सकता। तुम खुद अपनी दुनिया का केंद्र हो। तुम्हें रोकने के लिए वे तुम्हारी पुरानी कमजोरियों को तागित करते हैं, लेकिन तुम्हारी पुरानी कमजोरी अब बदलकर तुम्हारी ताकत बन चुकी है। तुम अब वही गलतियां दोहराने नहीं वाले। यह तुम्हारी मैच्योरिटी का संकेत है। उनकी गिल्ट ट्रिपिंग की कोशिशें तुम्हें अब सिर्फ यह याद दिलाती हैं कि तुम सही राह पर हो। जितना वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम्हें समझ आता है कि आगे बढ़ना ही जरूरी था। यह तुम्हारी ग्रोथ का संकेत है। वे तुम्हें फिर से उस कैओस में धकेलना चाहते हैं जिसमें तुमने सालों तक खुद को खोया, लेकिन अब तुमने अपने भीतर की शांति को पा लिया है। तुम उस जगह वापस नहीं जाने वाले जहां तुम्हें खुद से दूर किया गया था। तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारा मन पहले से हल्का है। गिल्ट अब तुम्हारे भीतर टिक नहीं पा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह गिल्ट कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह सिर्फ वे बोझ थे जो उन्होंने तुम पर डाल दिए थे। अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखो। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी को रोकने, समझाने या साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब है। वे बार बार कहते हैं कि तुमने उन्हें छोड़ा, लेकिन असल सच्चाई यह है कि उन्होंने तुम्हें कभी पकड़ा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ तुम्हें बांध कर रखा, जबकि तुमने हमेशा उन्हें समझने की कोशिश की। अब रोल्स बदल चुके हैं। तुम्हारी दूरी ने उन्हें असहज कर दिया है। वे जानते हैं कि अगर तुम इमोशनली डिटैच हो गए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वे गिल्ट के जाल बनाते हैं, लेकिन तुम अब उन जालों के ऊपर चल रहे हो, उनमें गिर नहीं रहे। तुम्हारा आत्मसम्मान जाग चुका है। तुम अब अपनी खुशी को प्राथमिकता दे रहे हो। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर से आया है। इसीलिए यह बदलाव स्थायी है। वे सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार प्यार दिखाते थे। तुम दिल से देते थे। वे जरूरत के हिसाब से लेते थे। तुम्हें यह समझने में समय लगा, लेकिन अब जब समझ लिया है, तुम वापस कभी उस अंधेरे में नहीं जाओगे। उनकी गिल्ट की हर कोशिश एक बात साबित करती है। वे जानते हैं कि तुम बिना उनके ज्यादा बेहतर हो। यही बात उन्हें तोड़ती है, लेकिन तुम्हें यह मजबूत बनाती है। तुम्हारी सफलता, शांति और क्लैरिटी उन्हें खुद के अंदर के डर से जूझने पर मजबूर कर रही है,
लेकिन तुम्हें उनके डर को समझने या संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को संभालना है। तुम्हारी समझदारी अब उनकी मैनिपुलेशन से कई कदम आगे है। तुम उनकी हर चाल पहले से पहचान लेते हो और जागरूक आत्मा को कोई भी गिल्ट में फंसा नहीं सकता। वे तुम्हें डराना चाहते हैं कि तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन तुमने महसूस कर लिया है कि अकेले रहना टॉक्सिक लोगों के साथ रहने से कई गुना बेहतर है। यह तुम्हारी मैच्योरिटी है। तुम्हें फ्रीडम की खुशबू मिल चुकी है। तुम उसे छोड़कर फिर बंद कमरे में नहीं जाओगे, चाहे वे कुछ भी कहें। गिल्ट का खेल अब काम नहीं करेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब बंधन नहीं, दिशा ढूंढ रही है। तुम बढ़ रहे हो, सीख रहे हो और अपना जीवन खूबसूरती से बना रहे हो। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। वे तुमसे वही मांगते हैं जो वे खुद देने को तैयार नहीं थे, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट। लेकिन तुमने समझ लिया है कि ऐसे लोग सिर्फ खोखले वादे करते हैं। असली रिश्ता बैलेंस मांगता है, और जहां बैलेंस नहीं होता वहां रिश्ता नहीं होता। तुम्हें जो भी गिल्ट महसूस कराया जा रहा है, वह बस उनके नियंत्रण खोने का डर है। यह तुम्हारी गलती नहीं, उनकी इनसिक्योरिटी है। और किसी की इनसिक्योरिटी तुम्हारा बोझ नहीं बननी चाहिए। तुम्हें अपनी आत्मा की आजादी का सम्मान करना है। तुम्हारे दिल ने जितना सहा है, अब वह हीलिंग के योग्य है, गिल्ट के नहीं। तुम्हें अब भरने का समय है, टूटने का नहीं। तुम्हारा आगे बढ़ना डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा है। तुम सही समय पर सही दिशा में कदम रख रहे हो, और यही कारण है कि गिल्ट तुम्हें छू भी नहीं पा रहा। इस जर्नी में तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हें क्लैरिटी दी गई है ताकि तुम खुद को बचा सको, और वही क्लैरिटी अब तुम्हारी ढाल है। तुम्हें वही करना है जो तुम पहले से कर रहे हो, आगे बढ़ना, अपनी सीमाएं बनाना और खुद को चुनना। यह गिल्ट ट्रैपिंग तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अपनी कीमत समझ चुके हो। तुम्हारा आत्मसम्मान अब जाग चुका है। तुम अब किसी भी इमोशनल मैनिपुलेशन के आगे झुकने वाले नहीं। तुम अपनी पहले वाली वर्शन नहीं रहे, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हारी हीलिंग ही तुम्हारा जवाब है। तुम्हारी चुप शांति ही उनका अंत है। तुम आगे बढ़ रहे हो, और यह आगे बढ़ना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सबसे अहम, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तुम सही कदम उठा रहे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। तुम्हें गिल्ट नहीं, सच का साथ देना है। गिल्ट ट्रैपिंग एक ऐसा चक्र है जिसमें बार बार फंसना आसान है, लेकिन जब तुम जागरूक हो जाते हो तो यह चक्र टूट जाता है। तुम्हारी समझदारी और आत्मसम्मान तुम्हें इस जाल से बाहर निकालते हैं। हीलिंग एक प्रक्रिया है
जिसमें समय लगता है। जब तुम खुद को समझते हो, अपने घावों को स्वीकार करते हो और आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। यह प्रक्रिया तुम्हें क्लैरिटी और इनर पीस देती है। आत्मसम्मान वह शक्ति है जो तुम्हें हर भावनात्मक जाल से बाहर निकालती है। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो और अपनी खुशी को महत्व देते हो, तब तुम्हारा आत्मसम्मान और भी मजबूत होता है। गिल्ट का मनोविज्ञान यही है कि सामने वाला तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह गिल्ट के माध्यम से तुम्हारे निर्णयों पर संदेह पैदा करता है, लेकिन जब तुम सच को पहचान लेते हो, तो गिल्ट का असर खत्म हो जाता है। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है। जहां संतुलन नहीं होता, वहां रिश्ता टिक नहीं सकता। असली रिश्ता वही है जिसमें दोनों पक्ष लॉयल्टी, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट देते हैं। मजबूती का मतलब सिर्फ बाहर से मजबूत दिखना नहीं, बल्कि भीतर से भी स्थिर रहना है। जब तुम अपनी हीलिंग पर ध्यान देते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो और खुद को चुनते हो, तब असली मजबूती आती है। आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और क्लैरिटी बढ़ती है। यही ग्रोथ का असली संकेत है। सच का साथ देना ही सबसे बड़ा साहस है। जब तुम गिल्ट को छोड़कर सच के साथ खड़े होते हो, तो तुम्हारी आत्मा और भी मजबूत होती है। यही तुम्हारी असली जीत है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपने दिल की सुनो, खुद को चुनो और गिल्ट के जाल से बाहर निकलो। तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आगे बढ़ो, यही तुम्हारी जीत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।